हमारे साथ हमारे दोनों ही अंपायर आज जुड़ते हुए गणेश अवल देसाई सर और उनके साथ फिलहाल मैदान में सिद्धेश सर और विशाल कामत सर। चलिए मजा आएगा आज का ये अंतिम दिन और पहला मुकाबला आता हुआ कलांगुट पैंथर्स जामलेश्वर और कांदोलिम स्ट्राइकर्स के बीच में। कलांगुट पैंथर्स जामलेश्वर की ओर से बल्लेबाजी के लिए शुरुआत करते हुए इस प्रतियोगिता में जिनके सर के ऊपर ऑरेंज कैप दिखाई देते हुए वो यानी कि कुमार शुरुआत करते हुए उन्हीं का साथ देते हुए रवि और गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए वहां पर नई गेंद के साथ पहले फुल टॉस गेंद सम्मान किया वहां पर और डॉट गेंद के साथ आज के इस दिन का आगाज होता हुआ गेंदबाजी करते हुए प्रकाश ऑरेंज कैप के सामने पर्पल कैप का आमना सामना। इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, यानी कि एक अतिरिक्त रन के साथ यहां पर खाता खोला जाएगा। अच्छा मुकाबला फिलहाल देखने को मिलता हुआ। फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, यानी कि कुल मिलाकर 2 अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 2 के ऊपर अंकित होते हुए अच्छा मुकाबला इसलिए कहता हूं क्योंकि 2 बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने, इस प्रतियोगिता का बेहतरीन गेंदबाज वर्सेस प्रतियोगिता का बेहतरीन बल्लेबाज। बल्ले का चुम्मा लगा गेंद हवा में थी और विकेट कीपर के दस्तों में वहां पर कैच बनता हुआ। तगड़ा झटका है इस बार कलांगुट पैंथर्स जामलेश्वर के लिए क्योंकि उनके इनफॉर्म बल्लेबाज यानी कि कुमार को 0 के ऊपर वहां पर चलता किया। रन संख्या बनी थी केवल 2 के ऊपर और पहला विकेट गंवाना पड़ा वहां पर। पर्पल कैप होल्डर गेंदबाज जो कि थे प्रकाश, उन्होंने चलता किया वहां पर ऑरेंज कैप होल्डर बल्लेबाज कुमार को। मैदान के भीतर आते हुए जोविटो कुमार की जगह लेते हुए। चलिए दोनों टीमों के 12th मैन थोड़ा हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाइएगा। फिर एक बार लेग स्टंप को से बाहर गेंद इस बार भी वाइड करार की जाती हुई। अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में अब तक 3 अतिरिक्त गेंदें डाल चुके हैं। एक विकेट बना लेकिन अब तक बल्ले से कोई रन नहीं बना है। अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस गेंद ड्राइव किया। इस बार कवर रीजन में फील्डर तैनात था। थोड़े से पहले प्रयास में हाथ से छिटकी जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। बल्ले से निकलता हुआ ये पहला रन कुल मिलाकर स्कोर को आगे बढ़ाता हुआ यहाँ पर 4 रन के ऊपर। अच्छी गेंद डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। एक रनआउट का मौका और इस बार वापस लौटना होगा। एक रन चुराने का प्रयास था, वहां पर रवि थे बल्लेबाज और उनको उसी दिशा में वापस पवेलियन की राह लौटने होगी। अच्छी फील्डिंग और अब थोड़ी सी मुश्किल में फंसते हुए
क्योंकि दोनों ही ओपनिंग पैर के बल्लेबाज इस बार वापस लौटते हुए रवि थे, रनआउट के चक्कर में वापस लौटे और ये दूसरा झटका लगा इस ओवर में। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक रन बने केवल 4 और 2 विकेटें गिरते हुए। बिल्कुल अक्सर हम tenniscricket.in की सराहना करते हैं क्योंकि इनकी वजह से आप खिलाड़ियों को अपना खेल विश्व में यहाँ पर पहुँचाने का मौका मिलता है। और आज के दिन हम इसीलिए फिर एक मरतबा प्रशंसा करते हैं क्योंकि tenniscricket.in के माध्यम से आज 2 कैमरों का सेटअप, अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ यहाँ पर समाप्त किया और इस डॉट गेंद के साथ एक बेहतरीन ओवर घटा यहाँ पर कांदोलिम स्ट्राइकर्स के लिए। कुमार आउट हो गए, उसके बाद रवि रन आउट हो गए और कुल मिलाकर 2 विकेट का पतन, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पूरे इस सुपर क्रू कल्चरल एसोसिएशन की ओर से गौरव जी सावंत, आपका फिर एक मरतबा tenniscricket.in का फिर एक मरतबा धन्यवाद, क्योंकि आज आप हमें हमारे दर्शकों को अलग अलग एंगल से यानी कि 2 कैमरा सेटअप के साथ आज हमें इस मुकाबले का आनंद उठाने में यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो फिर एक मरतबा पूरे हमारे आयोजकों की टीम की ओर से tenniscricket.in और गौरव जी सावंत आपकी टीम का मनपूर्वक धन्यवाद। अच्छी गेंद थी, इस बार आगे वाली गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात था और उसी के साथ एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। प्रकाश की अगर गेंदबाजी की बात की जाए ना तो लगभग 3 अतिरिक्त गेंदें जरूर डाली थी लेकिन केवल 4 रन खर्च किए और बड़ा खिलाड़ी यानी कि कुमार को चलता किया, यानी कि कुल मिलाकर 2 विकेटें बनी। छोटी गेंद मिली, थोड़ी सा पुल करते हुए इस बार डिप स्क्वायर लेग में वहां पर फील्डर तैनात था, तब तक एक सिंगल बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी। शुरुआती में जब विकेट जल्दी गिरते हैं तो आपको थोड़ा सा क्रीज के ऊपर डटे रहना होगा ताकि अंत में आप एक बड़ा टोटल खड़ा कर सके। इस बार इनसाइड आउट करने की कोशिश, गेंद हवा में लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में जो खिलाड़ी खड़ा था जज नहीं कर पाया और इसी के साथ एक सिंगल बना। गेंदबाजी करते हुए निखिल वहां पर कांदोलिम स्ट्राइकर्स की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए विला एंड की ओर से सुनील फिलहाल ऑन स्ट्राइक के ऊपर। सुनील और जोविटो को डटे रहना होगा। अच्छी गेंद थी, आगे वाली गेंद थी, ड्राइव किया, पॉइंट फील्डर तैनात था और निश्चित रूप से एक सिंगल बनेगा। बिल्कुल आप सिंगल डबल्स के सहारे भी रन संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। बीच में अगर बात की जाए तो एक सुपर क्री ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले कल के दिन से हमने देखा उस ओवर में काफ़ी कुछ बदलता है। अगर आप बैकलॉग में हैं, थोड़े से पीछे, तो आप उस ओवर में मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद के और लग गए, बावजूद इसके लेग बाइस के माध्यम से एक रन बनता हुआ। इस एक रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन के ऊपर, यानी कि 8 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा ओवर चल रहा है। पूरी तरह से बल्लेबाजों को थोड़ा बांध के रखते हुए इसी बीच हल्के हाथों से खेला एक सिंगल के लिए और सिंगल के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रन के ऊपर। 9 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 2 विकेटों का नुकसान सहना पड़ा और उसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल बना। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन टू 9 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हेलो जी, तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए कांदोलिम स्ट्राइकर्स की ओर से रोड एंड की ओर से गेंदबाज तैयार होता हुआ।
रोहन जो कि तीसरा ओवर लेकर तैयार है दूसरी छोर से सुनील इनका सामना करने के लिए। और जोविटो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर 9 रन बने फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर। छोटी गेंद मिले कट कर दिया, इस बार पॉइंट फील्डर है जो कि सर्कल के अंदर था, जिसके चलते डीप कवर पॉइंट, डीप पॉइंट में वहां पर 4 रन बनेंगे। तो पहला चौका लगता हुआ छक्का तो नहीं बना, लेकिन चौके के साथ रन संख्या थोड़ी आगे बढ़ेगी और ऐसा बड़े शॉट फिलहाल आने जरूरी है। और इस 4 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 13 रन के ऊपर, 13 रन ऑन द स्कोर कार्ड। पहली गेंद के ऊपर जो छोटी गेंद मिली, रूम मिला, थोड़ी सी जगह बनाई अपने लिए और डीप पॉइंट में उस गेंद को खेलते हुए 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 13 रन के ऊपर। फिर एक मर्तबा सामना करने के लिए तैयार सुनील। अच्छी गेंद थी, इस बार आगे वाली गेंद थी, थोड़ा सा क्रीज के अंदर आए थे, गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके शॉर्ट मिड विकेट में जो खिलाड़ी खड़ा था उस तक गेंद पहुंची और नतीजा एक सिंगल बना। सिंगल के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ा 14 रन के ऊपर, 14 रन। सामने अब जोविटो। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर सर सिद्धेश जो कि वाइड का इशारा करते हुए, और उसी के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अब 15 रन, 15 रन यानी कि 15 दिखाई देते हुए। अच्छा शॉट इस बार खूबसूरती के साथ, गेंद ट्रेवल करते हुए कवर रीजन में, हालांकि फील्डर है लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए। कुल मिलाकर इस पारी का ये दूसरा चौका, सेफ जोन में खेलते हुए वहां पर जोविटो 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए और इस 4 रन के साथ साथ स्कोर कार्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 19 के ऊपर। फिर एक बार तगड़ा प्रहार, इस बार डीप में खिलाड़ी खड़ा तो है लेकिन एक टिप्पे के सहारे उस खिलाड़ी तक गेंद पहुंचती हुई एक सिंगल बनता हुआ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और स्कोर कार्ड जो कि अब आगे बढ़ता हुआ 20 रन के ऊपर। जोविटो और सुनील की जोड़ी बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। एक और बार अच्छी गेंद थी वहां पर रोहन के द्वारा। अब तक की अगर बात की जाए ना तो लगभग 2 चौके बटोरे और उसी के साथ सिंगल डबल के सारे रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए। खेलना कहीं और चाहते थे, थोड़ा सा बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, ट्रैवल करते हुए शॉट फाइन लेके फील्डर तक, तब तक एक सिंगल बनता हुआ और इस सिंगल के साथ साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है मात्र केवल 21 और अंपायर का इशारा आता हुआ बैटिंग चॉइस पावर प्ले, यानी कि इस कलंगुट प्रीमियर लीग में जिसको सुपर क्री ओवर के नाम से जाना जाता है, सभी फील्डर जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहेंगे। हमेशा हम बात करते हैं कि इस सुपर क्रू ओवर में लगभग किसी भी मुकाबले में क्या नतीजा बदलने की ताकत है दोस्तों। कई दफ़ा हमने देखा बल्लेबाजों ने लगभग एक 20 से 25 रन का भी ओवर वो बनाया, कई दफ़ा हमने देखा 10 के अंदर भी गेंदबाज ने बल्लेबाजों को खामोश रखा, 10 रन के भीतर भी रोका है। तो लगभग शायद अगर थोड़े पीछे है तो आपके लिए एक मोमेंटम प्राप्त कराने वाला ये ओवर, और वो ओवर लेकर गेंदबाजी मूर्ति के ऊपर प्रकाश। अच्छी गेंद थी, उसको बढ़िया रूप से कलाइयों के सहारे मोड़ा, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े और ये गलती हो गई वहां पर। शायद ये दूसरा रन था नहीं लेकिन खुद अपना कॉल था उनका और नतीजा यहां पर वापस लौटना पड़ेगा सुनील को। कुल मिलाकर ये दूसरा रन आउट जिसके चलते स्कोर कार्ड के ऊपर ये तीसरा विकेट बनता हुआ। थोड़ी सी गलतियां हो रही है वहां पर कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर की ओर से। मैं कहता हूं गलतियों से बचाव करना होगा वरना आप प्रतिपक्ष टीम को एक मौका दे रहे हैं। इसी के साथ बढ़िया फील्डिंग भी दिखाई दी, सही एंड के ऊपर थ्रो हुआ और फिर एक मर्तबा इस सुपर क्री ओवर में प्रकाश जो कि एक पर्पल कैप होल्डर है इस पूरे प्रतियोगिता के दरमियान लीडिंग विकेट टेकर्स, तो
वो फिलहाल यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व घटाते हुए। नए बल्लेबाज के नाते मैदान के भीतर आते हुए विनायक। अच्छी गेंद वहां पर जोरदार वहां पर अपील होती हुई, शायद बल्ले का भी अंदरूनी हिस्सा लगा था, लेकिन वो विकेट कीपर तक कैरी हुई नहीं। मालूम नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्की आवाज जरूर आई थी, लेकिन वो किस चीज की थी वो हमसे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी और अंपायर जान सकते हैं। कई दफा हम लोग काफी दूर बैठते हैं और आवाजी भ्रम भी सुनाई देता है। और अच्छा शॉट इस बार, दिशा दिखाई वहां पर और पॉइंट रीजन में गेंद ट्रेवल करते हुए 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े और इस बार 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए, और इस 2 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन के ऊपर, 24 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बैटिंग चॉइस पावर प्ले फिलहाल चलता हुआ। अच्छा शॉट सीधा डाउन द ग्राउंड खेला, आगे वाली गेंद थी स्लॉट में थी और उसको डिपॉजिट किया स्टैंड्स में, यानी कि गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। इस पारी का ये पहला छक्का जो कि बनता हुआ बल्लेबाज विनायक के बल्ले से। थोड़ी देर जरूर हो गई है, लेकिन क्या ये आगाज अंतिम क्षण तक टिका रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे वाली गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया इस बार और बढ़िया थ्रो जरूर बना, लेकिन उतनी ही बट भी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जोविटो जो कि डेंजर एंड की ओर भाग रहे थे, रन को पूरा किया और उसी के साथ रन जो कि पूरा करते हुए 31 के ऊपर। अच्छी गेंद बिल्कुल जाकर पैरों के ऊपर टकराई, वापस लौटना होगा, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और अंपायर ने उंगली खड़े कर दी। अंतिम गेंद के ऊपर विकेट बना और इसी के साथ सुपर क्री ओवर यानी बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ये ओवर समाप्त हुआ। विकेट बने कुल मिलाकर इस ओवर में 2 और रन संख्या फिलहाल बनी 31 के ऊपर, 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 31 रन बने, 4 विकेटों का नुकसान सहना पड़ा और कुल मिलाकर आने वाली अब 12 गेंदों का खेल बाकी है। काफी कड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के दिन से हम की जगह बिल्कुल पिछले 4 दिन से जो लीग स्टेज के मुकाबले चल रहे थे तो कई टीमें बिल्कुल आश्वस्त थी, क्योंकि लीग स्टेज में आपको एक आध मौका मिल जाता है, 2-3 मौके रहते हैं आपके पास, लेकिन ये आपके लिए मुकाबला घरो या मुरो का मुकाबला है। अगर आप बड़ा बनने के बारे में सोच रहे हैं, कलंगुट प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हर एक मुकाबला आपके लिए एक फाइनल मुकाबले जैसा ही रहेगा। गेंदबाजी करते हुए रवि वहां पर और पहली गेंद अंपायर का इशारा निकला नो बॉल का। खूबसूरत शॉट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, फ्रीट की गेंद थी और उसको भरपूर रूप से उसका लाभ उठाते हुए बिल्कुल आश्वस्त थे कि इस फ्रीट के गेंद के ऊपर कहीं भी खेलेंगे, शायद तो कैच भी होगा तो वो कैच गिने जाएगा नहीं, और उसी के साथ उस आश्वस्ति के साथ एक तगड़ा प्रहार किया, छक्के की मांग थी और वो छक्का निकला। 6 रन के साथ विनायक के बल्ले से लगता हुआ ये तगड़ा शॉट स्कोर को आगे बढ़ाता हुआ 38 के ऊपर। इस बार गेंद हवा में फंसी और उसी के साथ विकेट बना। जिस प्रकार से टाइम करना चाहते थे, आक्रामक रुख अपनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी वहां पर गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क बनाने नतीजा विकेट बना विनय का। एक वहां पर आस जगाई थी कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर के लिए कि
ऐसे ही तगड़े शॉट्स को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन विकेट बनता हुआ और इसी के साथ 38 रन के ऊपर 5वां विकेट गिरता हुआ विनायक के रूप में। नया बल्लेबाज दोनों ही छोर से अब नए बल्लेबाज जो कि फिलहाल दिखाई देंगे। दोस्तों कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चलता हुआ पहले पारी का। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमने जायजा लिया इस मैदान का, इस मैदान के ऊपर आपको एक तगड़ा टोटल अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक 75 80 70 75 80 ये एक सही स्कोर रहेगा। नए बल्लेबाज मैदान की ओर के ऊपर दीपक, अगली गेंद लेकर रवि चले, आगे निकले, इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेला, लॉन्ग ऑन में फील्डर खड़ा है और गेंद रोकता तब तक एक सिंगल बनता हुआ, एक सिंगल के साथ साथ स्कोर कार्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 39 के ऊपर 39 रन्स। धीमी गति की गेंद फेंके, थोड़ा आड़े बल्ले के सारे शॉट्स को खेला था और उसी के साथ डेप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था, दूसरे के लिए दौड़े और 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, वहां पर मिश्रण किया था, लेकिन बावजूद उसके बल्लेबाज ने थोड़ा जांचा परखा और स्क्वायर लेग में खेलते हुए 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ी 41 के ऊपर 41 रन। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार आड़े बल्ले के सहारे खेला, मिड ऑन में गेंद निकली, फील्डर डीप से भागकर आते तब तक एक सिंगल बना। इस सिंगल के साथ साथ स्कोर कार्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 42 रन के ऊपर। नियमित अंतराल से जो विकेटें गिरे, थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहता हूँ स्थिति 10 रन से पिछड़ रही है। आगे वाली गेंद इस बार उठाकर खेला, गेंद हवा में है, कैच का मौका लगभग था लेकिन हाथ से वो कैच छूटा। नतीजा 2 रन पूरे किए, चाहे तीसरे के लिए दौड़ने का प्रयास था लेकिन 2 रन के साथ वहां पर संतुष्टि करनी होगी। तगड़ा प्रहार करने की कोशिश वहां पर हो रही है। तो इसी के साथ ये 5वां ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने मात्र केवल 44 रन, 5 विकेटों का नुकसान होता हुआ और उसी अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि 1 ओवर आना बाकी। बिल्कुल अबे गेंद बचेगी वहां पर। आगे निकले, तगड़ा प्रहार किया और उसी के साथ गेंद को डिपॉजिट करते हुए मिड विकेट सीमा रेखा पार 6 रन के लिए, यानी कि कुल मिलाकर अब 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए 48 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। 5 ओवर का खेल बना और अभी भी डेथ का 1 ओवर आना बाकी, यानी कि दोस्तों 6 गेंदें बाकी है। एक छोर से वहां पर बल्लेबाज जो कि राव जी, दूसरे छोर से उनका साथ निभाते हुए दीपक। तो देखना होगा ये जोड़ी कितना टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगाई, कौन सा लक्ष्य यहाँ पर प्रस्तापित किया जाएगा, काफी निर्णायक रहने वाला है ये दोस्तों ओवर, क्योंकि शुरुआती में जब पिछड़ने के बाद एक
मौका सा मिला है, क्योंकि एक छक्का लगने के बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अंतिम 6 गेंदें बाकी है इस पारी की, और उन 6 गेंदों में क्या टोटल रहेगा। सही टोटल की अगर बात की जाए कमेंट्री बॉक्स में से, तो निश्चित रूप से मैदान के ऊपर आपको कम से कम 65-70 तो आपको पूरे करने होते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अगर बड़ा ओवर बनता है तो उस लक्ष्य तक पहुंच सकती है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अंतिम ओवर के लिए गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर अनिल जो कि दिखाई देते हुए विला एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार होते हुए राव जी। स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन हो चुके हैं, 48 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये कुछ टैली है अब तक की, और ये निर्णायक 6 गेंदे। छोटी गेंद मिली, पुल कर दिया इस बार, काउ कॉर्नर सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए इरादा तो बता दिया है। अब देखना होगा आगे वाली 5 गेंदें कैसी घटाएंगे गेंदबाज। इस 6 गेंद के साथ 50 रन पूरे होते हुए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 54 रन के ऊपर, 54 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जब भी पहली गेंद के ऊपर सर जी बड़ा शॉट लगता है तो अक्सर वो निशान होते कि वो ओवर बड़ा बनेगा। क्या गेंदबाज की वापसी होगी? फिर एक बार करारा तगड़ा प्रहार उसी दिशा में, और नतीजा भी वही है, 6 रन के लिए बैक टू बैक 2 छक्के। स्कोर कार्ड में भारी बदलाव दिखाई देता हुआ स्कोर कार्ड जो मानो 48 के ऊपर था, वो अब 60 रन के ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नतीजा बदलने में वक्त नहीं लगता, समय बदलने में वक्त नहीं लगता। अड़े बल्ले के सहारे खेला डाउन द ग्राउंड, इस बार 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच, टिप्पा खाने के बाद गेंद चली वहां पर 4 रन के लिए। पिछली 3 गेंदें जो घटी है शुरुआती इस ओवर की, उसमें 16 रन आ चुके हैं। काफी महंगा बनता हुआ ये ओवर। अब तक स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 64 रन, 64 रन ऑन द स्कोर कार्ड। और छोटे गेंद मिले थे, वहां पर कट करना चाहते थे, बल्ले का संपर्क हुआ और गेंद समाये विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार थोड़ा मैं कहूंगा बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि तगड़ा झटका है। राव जी जिन्होंने 3 गेंदों में 16 रन बनाए थे, वो आउट होकर वापस लौटे, लेकिन लगभग अपने टीम को फिलहाल तो मैं कहूंगा एक बढ़िया स्थान तक पहुंचाया है। 64 के ऊपर 6 विकेटें गिरते हुए इस ओवर के शुरुआत होने से पहले 48 रन थे, कुल मिलाकर 48 रन थे, और अब तक 64 रन बनते हुए बल्लेबाज प्रवीण आते हुए। अभी भी 2 गेंदें बची है। बिल्कुल शुरुआती में जो थोड़ी सी वहां पर सुनसनी थी, जामलेश्वर के खेमे में, अब वहां पर थोड़ा जोश और उत्साह बढ़ता हुआ, और क्यों ना बढ़े, क्योंकि पिछले 4 गेंदों के ऊपर जो तगड़े शॉट लगे हैं। बात की जाए तो इसके पहले के आखिरी ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर शॉट बना, और मानो पिछले 3 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट आगे निकले। इस बार संपर्क तो अच्छा बना नहीं, बिल्कुल 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, उतना ही बढ़िया थ्रो देखिए, और डीप में से सीधा डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में, और वापस लौटना होगा बल्लेबाज प्रवीण को। 1 रन बना, लेकिन दूसरे के लिए चले गए, और दूसरे के चक्कर में वहां पर रन आउट होकर वापस निकलते हुए, और उसी के साथ साथ स्कोर मात्र ठहरा केवल 65 रन के ऊपर, 65 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अभी भी 1 गेंद बची है। अब देखना होगा इस पारी को किस प्रकार से समाप्त करेंगे। नया बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर आता हुआ बल्लेबाज शायद प्रज्ञेश।
माफ कीजिएगा यतीश, यतीश जो कि छोटी गेंद बनी थी इस बार और एक रन पूरा किया बिल्कुल 22 के माध्यम से, और एक रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रन बने और जीत के लिए यहां से 67 रनों की आवश्यकता कांदोलिम स्ट्राइकर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। बात की जाए तो मैदान के हिसाब से, पिच के हिसाब से थोड़ी सी वहां पर कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर की टीम लगभग 5 से 10 रन कम तो रह गई है, लेकिन अगर गेंदबाजी काफी तगड़ी रही ना, शुरुआती में अगर झटके ले तो मुश्किल में फंस सके। दूसरे छोर से जो 66 रनों के ऊपर रोका, बल्लेबाजी में किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों एक दोनों ही छोर से मैं कहता हूं लगभग बराबर टीमें हैं। शुरुआत करते हुए मेरे ख्याल से रवि वहां पर, और
बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ। चलिए दूसरे इनिंग का आगाज होता हुआ। गेंदबाजी में शुरुआत नई गेंद के साथ प्रवीण दिखाई देते हुए जामलेश्वर कलंगुट की ओर से। अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल शायद बल्ले के बिल्कुल पास से गुजरी और पेस भी काफी थी, गति भी काफी थी उस गेंद में। चकमा खा गए और डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए वहां पर करारा प्रहार। इस बार गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के थोड़े पहले गिरती हुई, वन बाउंस ओवर द रोप। 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ में वहां पर 4 रन बनते हुए और 4 रन के साथ अपनी टीम का और खुद का खाता खोलते हुए वहां पर रवि का साथ देते हुए कांदोलिम स्ट्राइकर्स की ओर से संतोष, रवि और संतोष की ये ओपनिंग पैर जो कि दिखाई देते हुए कांदोलिम स्ट्राइकर्स की ओर से। विकेटों के पीछे बिल्कुल कुमार वहां पर गाइड करते हुए जामलेश्वर कलंगुट के बाकी फील्डर्स को। फिर एक बार सीधा तगड़ा प्रहार डाउन द ग्राउंड, डीप में फील्डर तो खड़ा था लेकिन फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर 4 रन बटोरते हुए बैक टू बैक 2 चौके। इस बार प्रोटेक्शन तैनात था लेकिन लॉन्ग ऑफ में उसी दिशा में खेला और 2 चौके बटोरे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन के ऊपर। फील्ड सजावट थोड़ी सी अब बदल ली जाती हुई, क्या करेंगे क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके अब तक खा चुके हैं। और इस बार बीट कर दिया वहां पर। टिप्पा खाने के बाद गेंद शायद थोड़ी सी मुड़ी थी और नतीजा वहां पर बीट हो गए। ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर संपर्क, गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं, डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। और इस बार मन बना लिया था पहले से कि ऑन साइड की दिशा में खेलेंगे। आगे वाली गेंद थी और उसको ऑन साइड की दिशा में खेला, दिशा दिखाई, एक सही संपर्क और नतीजा गेंद ट्रेवल करते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। कुल मिलाकर 3 चौके लगते हुए और 3 चौके साथ पहला ओवर तो थोड़ा बड़ा बनाया जाता हुआ। औसतन अगर बात की जाए तो लगभग 6 ओवर का मुकाबला यानी 11 की औसत और उस औसत से फिलहाल रन बनते हुए। ओ एक और बार तगड़ा प्रहार, करारा प्रहार। इस बार गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। टीम स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो एक बड़ा ओवर बनता हुआ यहाँ पर। कुल मिलाकर 3 चौके और अंतिम गेंद के ऊपर निकलता हुआ छक्का, इसी के साथ 18 रन का ये ओवर बनता हुआ। इसी बीच बुलाना चाहूंगा अगले मुकाबले के लिए, टॉस के लिए आमंत्रित करता हूँ कैंप्स पर्रा लीजेंड कप्तान। चलिए आइए, और आरपोरा हिल्स अगला मुकाबला जो आएगा कैंप्स पर्रा लीजेंड्स और आरपोरा हिल्स के बीच में, दोनों ही कप्तान। चलिए सर आइए, टॉस के लिए, टॉस होगा इस अगले मुकाबले के लिए। और चलता है मैदान के भीतर, अंपायर इशारा करते हुए सुपर क्री ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले यहाँ पर लिया जाता हुआ। जो मोमेंटम प्राप्त किया है, शुरुआती 18 रन बने हैं, तो क्या इस मोमेंटम को कायम रख पाएगी? फिलहाल 18 रन बन चुके हैं। पहले पावर प्ले का तो भरपूर लाभ उठाया, अब दूसरे ओवर में सुपर क्री ओवर लिया जाता हुआ। जी बिल्कुल, दोनों ही टीमों के कई सारे समर्थक हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों, समर्थक होने चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, अपनी टीम की सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा ओवर लेकर सुनील थे वहां पर।
टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी काटा बदलते हुए और एक डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। इस बार सामने स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर संतोष, बैटिंग चॉइस पावर प्ले, सभी खिलाड़ी जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर है और पहली गेंद को थोड़ा सा जाने दिया, छेड़खानी नहीं की उस गेंद के साथ, डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी गेंद, इसी के साथ एक डॉट गेंद बनते हुए। अब तक जिस हेतु के कारण वो बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया था, बैटिंग चॉइस पावर प्ले था, उसका फिलहाल कोई इंटेंट नहीं दिखाई देता हुआ, वो हेतु साध्य करने का इरादा फिलहाल प्रयास तो दिखाई नहीं देता हुआ। 2 डॉट गेंदे अब तक स्कोर कार्ड के भीतर। और इस बार चकमा दिया, धीमी गति की गेंद फेंकी थी, बल्ला थोड़ा सा पहले घुमा और 3 गेंदे डॉट बनाते हुए फिर एक बार वापसी के यहाँ पर संकेत दिखाई देते हुए गेंदबाज की ओर से। पहला ओवर जो महंगा बना था, दूसरा ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया था, बिल्कुल वहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रवि थोड़ी सी बातचीत करते हुए कि आप डॉट गेंदे तो मत खेलिएगा, कुछ ऐसी सलाह दी होगी, ऐसा हम बाकी थोड़े भी हाव भाव से कर सकते हैं। छोटी गेंद आगे निकले, इस ओवर इनसाइड आउट किया और कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को भेजते हुए 4 रन के लिए। पिछली 3 गेंदों के ऊपर खामोश रखे थे, इस बार थोड़ी चहलकदमी की जगह बनाई अपने लिए और जो फील्डर सर्कल के अंदर थे उसका फायदा उठाते हुए 4 रन बटोरे। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 22 रन के ऊपर। अब तक 22 रन बने हैं सर जी और अभी तक एक भी सिंगल नहीं है उसमें, सभी चौके और छक्कों के चलते। धीमी गति की गेंद, फिर एक बार डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार थोड़ा वेट किया था और इंतजार किया और गेंद को भेजा डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। 3 गेंदों के ऊपर जो खामोशी थी उस खामोशी को एकदम से तोड़ा और फिलहाल बैक टू बैक 2 चौके लगाए संतोष ने अपने बल्लेबाजी से। छोटी गेंद में ले पुल किया, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, 3 फील्डर भाग रहे कैच के लिए। ओ बढ़िया कैच, बढ़िया कैच यहाँ पर डीप में। ऐसे कैचेस आसान होते नहीं है क्योंकि थोड़े से विपरीत दिशा में भाग रहे थे, लेकिन जज किया अंत तक और कैच को बनाया। इसी बीच संतोष का विकेट बना और पहले विकेट का पतन होता हुआ रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। 26 रन 2 ओवर समाप्त हुए और रन संख्या 26 के ऊपर परावर्तित होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन टू 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए सर, कैंप्स पर्रा लीजेंड्स और आरपोरा हिल कैप्टन्स आइए टॉस के लिए आइए। रिक्वेस्टिंग कैंप्स पर्रा लेजेंड कैप्टन एंड आरपोरा हिल्स कैप्टन, so please come up for the toss. There will be a second match of this quarterfinals will be played between these both teams. नहीं, बल्लेबाज अनिल मैदान के भीतर आते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 26 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर और तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। नई गेंद के साथ वहां पर दीपक यानी कि दीप पीला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए।
अच्छी गेंद, इस बार बीट हो गए बल्लेबाज। गेंद ट्रेवल करते हुए विकेट कीपर कुमार के दस्तानों तक एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर, छोटी सी नीचे रह गई, जिसके कारण वहां से अंदाजा चुके नतीजा डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए अब तक अगर बताया जाए तो 26 रन, जिसमें एक भी सिंगल नहीं, डबल नहीं, पूरी तरीके से चौके और छक्कों की बदौलत रन बने हैं अब तक स्कोर कार्ड के भीतर। प्रहार किया इस बार, लेकिन डीप में फील्डर खड़ा था, कैच बना, बिल्कुल आसान सा एक कैच था, वहां पर सीधा हाथ में खेलते बैठे और नतीजा आते आते ही केवल 2 गेंदें खेलकर वापस लौटना पड़ता हुआ। दूसरे विकेट का पतन, फिर एक बार थोड़ी वापसी की दिशा में कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर की टीम, और 2 विकेट गिर चुके हैं। पहला विकेट था इसके पहले जो कि गिरा था संतोष का, उसके बाद था अनिल, केवल 2 गेंदें खेलकर 0 के ऊपर आउट होकर वापस लौटते हुए। नया बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आता हुआ, तब तक बिल्कुल दूसरा मुकाबला जो रहेगा कैम्प्सपर्रा लीजेंड्स और आरपोरा हिल्स के बीच में टॉस होता हुआ, और टॉस जीता कैम्प्सपर्रा लीजेंड्स ने, और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो आरपोरा हिल्स आपके लिए बैटिंग रहेगी, दोनों ही टीमें आप तैयार हो जाइएगा, इस मुकाबले के तुरंत बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। चलिए, आज थोड़ा सा अंतिम दिन है और अंतिम दिन में हमारे पास थोड़ी सी समय की भी पाबंदियां रहेंगी, तो आप भी हमको कोऑपरेट कीजिएगा। एक और बार, इस बार भी जाल रचा था, कैच बनता हुआ शॉर्ट स्क्वायर लेकर खिलाड़ी के हाथ में थमा बैठे, जहां जहां फील्डर रचाया जा रहा है वैसी गेंदबाजी, और नतीजा एक और विकेट का पतन। नए बल्लेबाज आते ही वापस लौटे नंदन थे, शॉर्ट स्क्वायर लेकर खिलाड़ी के हाथ में अपने कैच थमा बैठे, और नतीजा वहां पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर लगभग 3 विकेटें 0 के ऊपर, कीजिएगा 2 विकेटें फिलहाल 0 के ऊपर आड़ होते हुए, और लगातार अंतराल से पिछले कई गेंदों के ऊपर 3 विकेटें बन चुकी है। अब थोड़ी सी मुश्किल में है क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, और वापसी होती हुई यहाँ पर कलंगुट पैंथर जामलेश्वर की। बिल्कुल, अब कप्तान मैदान के भीतर आते हुए, यानी कि प्रकाश। ये मुकाबला दोस्तों इसीलिए खास है, ये जो कलंगुट प्रीमियर लीग में पर्पल कैप ऑरेंज कैप रखा है, और वो पर्पल और ऑरेंज कैप के मानकर यानी कि हकदार फिलहाल दोनों ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिख सकते हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रकाश, जो कि पर्पल कैप होल्डर है, लीडिंग विकेट टेकर है जो टूर्नामेंट के, और उनके पीछे है कुमार, यानी कि कुमार जो कि ऑरेंज कैप के साथ लीडिंग रन स्कोरर। हल्के हाथों से खेला, सम्मान किया क्योंकि दबाव था। फिलहाल 2 गेंद बिल्कुल विकेटें गिर चुकी थी, हैट्रिक की ये गेंद थी, और नतीजा इसीलिए इस गेंद को सम्मान किया। डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अब तक अगर बात की जाए तो 4 गेंदें डाल चुके हैं दीपक, और मैं कहता हूँ अपने टीम के लिए एक विजय की ज्योत थोड़े से यहाँ पर प्रज्वलित करते हुए, क्योंकि 4 गेंदें डॉट, जिसमें 2 विकेटें चटकाई थी। कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा, शॉर्ट मिड विकेट में गेंद ट्रेवल करते हुए खाता खोला वहां पर प्रकाश ने, और इसी के साथ इस पारी का पहला सिंगल बनता हुआ, जो कि 27वां रन कुल मिलाकर स्कोर कार्ड का। 27 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 3 विकेट्स गिर चुकी है। अब स्ट्राइक के ऊपर काफी देर के बाद रवि, जिन्होंने पहले ओवर में 18 रन बटोरे थे अपने बल्ले से, वो फिलहाल दिखाई देते हुए इस तीसरे ओवर के दरमियान। अच्छी गेंद बिल्कुल जाकर पैरों में
वहां पर टकराई, नतीजा एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी गेंदबाजी, केवल 1 रन खर्च किया, 2 विकेटें अपने नाम की वहां पर दीपक ने, और अपनी टीम को मुकाबले में वापस ले आए। शुरुआती 2 ओवरों में रनों का थोड़ा बहाव बना था, लेकिन 3 ओवर के समाप्ति तक इस ओवर में केवल 2 रन बने। ये था तीसरा ओवर, और 3 ओवर के समाप्ति होते हुए 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के भीतर रन होता हुआ 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 ओवरों का खेल आना बाकी है। और 18 गेंदों में मेरे ख्याल से 40 रनों की आवश्यकता अभी भी। एक छोर से प्रकाश, दूसरे छोर से रवि। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सुनील। कुल मिलाकर उनका ये दूसरा ओवर टीम की ओर से, टीम के लिए चौथा ओवर, उनका ये दूसरा ओवर। इसके पहले बैटिंग चॉइस पावर प्ले का सुपर क्रू ओवर उन्होंने ही घटाया था अपनी टीम के लिए, एक विकेट भी उसमें नाम किया था। अब यह कुल मिलाकर चौथा ओवर टीम का सुनील की ओर से। बढ़िया बैट स्विंग जरूर दिखाता, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी चकमा देकर गई। वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी है और 40 रनों की आवश्यकता है। यह 2 बीच वाले ओवर्स मैं कहता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बात की जाए तो अंत तक एक छोर से, क्योंकि प्रकाश है कप्तान है टीम के, और दूसरे छोर से रवि है, तो फिलहाल मैं कहता हूँ एक तगड़ी जोड़ी सामने है जामेश्वर कलांगुट टीम के सामने। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, टाइमिंग बेमिसाल और शॉट भी लाजवाब। गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। के ऊपर 33 रन ऑन द स्कोर कार्ड। लगभग 1-2 छक्के अगर ओवर में बन तो ओवर बड़ा बनता है, और उसके चलते स्कोर कार्ड भी अपना रूप बदल लेता है। अगली गेंद लेकर चलते हुए सुनील। इस बार धीमी गति की गेंद फेंकी थी, लेकिन बढ़िया टाइमिंग, एक लंबा चक्का डीप स्क्वायर लेग में काफी दूर जाता हुआ ये लगातार बैक टू बैक 2 छक्के, और स्कोर कार्ड में काफी बड़ा परिवर्तन। रन संख्या आगे बढ़ते हुए 13। लगा डीप स्क्वायर लेग के बाहर, तो अब मोमेंटम प्राप्त होता हुआ कांदोलेम स्ट्राइकर्स के लिए। और इस बार आउट हो गए। सेन जाकर सीधी टकराई विकेटों के ऊपर और नतीजा वापस लौटना पड़ता हुआ। क्या ये ब्रेक थ्रू है, क्योंकि थोड़े से हट गए थे, ऑफसाइड की दिशा में आए थे, और नतीजा बिल्कुल विकेटें सामने दिखाई दी गई। लाइन से हटे पता नहीं चला, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी के चलते यह विकेट गंवाना पड़ा। प्रकाश का यह विकेट 2 छक्के लगाकर आज थोड़े से लगाए थे कि रन संख्या में कुछ रन अर्जित करेंगे, लेकिन विकेट चटका कर दिया सुनील ने, वहां पर चलता किया, और फिर एक बार ये रस्सीखेच का माहौल बनता हुआ मैदान के भीतर।
दो छक्के लगाने के बाद प्रकाश वापस लौटे। फिलहाल चौथा ओवर चलता हुआ, अगली गेंद सुनील की। अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद थी, वहां पर बिल्कुल सटीक ठिकाने के ऊपर गिरे थे। आगे वाली गेंद काफी यॉर्कर लेंथ पकड़े वहां पर और नतीजा एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। शुरुआती में एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत किया था, उसके बाद दो छक्के लगे, उसके बाद बना विकेट और ये डॉट गेंद। लगभग मानो काफी कुछ नाट्यमय जैसा ये ओवर रहा है दोस्तों। शॉट फंसा इस बार और नतीजा यहां पर आउट होते हुए एक और विकेट का पतन। इस ओवर में कुल मिलाकर 2 विकेट। उनचालीस रन। और अभी भी 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। स्टिल 20 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलीवरीज, लगभग 14 के औसत है। और गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए बॉलर जो कि विनायक, सामने रवि, दूसरे छोर से निखिल। 12 गेंदों में अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है। चलिए 5वीं ओवर की पहली गेंद। वाली गेंद थोड़ी सी ट्रेवल नहीं कर पाई, एक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड जो कि 40 रन तक पहुंचता हुआ। अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है। माफ कीजिएगा, रुपेश जो कि नए बल्लेबाज सामना करते हुए। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है और फुल टॉस गेंद। इस बार 1 रन के लिए दौड़े, क्या पहुंचेंगे और 1 रन चुरा लिया। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ बीमर का, यानी कि नो बॉल का, कमर के ऊपर थे और नतीजा अंपायर ने नो बॉल करार किया गया। इस बार करारा प्रहार फ्रेड के गेंद थे और नतीजा इस बार लॉन्ग ऑफ में उसी क्षेत्र को पसंद करते हैं और उसी क्षेत्र में छक्का बटोरते हुए रवि, क्योंकि शुरुआती याद आता है पहले ओवर में भी इसी क्षेत्र में कुछ शॉट्स बनाए थे। यह छक्का बना, यह छक्के के चलते स्कोर कार्ड में परिवर्तन हुआ। रन संख्या आगे बढ़े 48 रन के ऊपर 48 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। 48 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब फील्ड में थोड़े सजावट बदली जाती हुई, डीप में प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ऑफ में लॉन्ग ऑन है, साथ साथ मिड विकेट और स्क्वायर लेग में एक प्रोटेक्शन। एक और बार करारा प्रहार, फील्डर बने केवल दर्शक, क्योंकि गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार।
दो आगे वाली गेंदे और दोनों ही गेंदों को बैक टू बैक 2 छक्के बनाकर जो दबाव सा बन रहा था, जो दबाव की स्थिति थी, उस संकट के बादल को थोड़ा सा दूर हटाते हुए स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 50 रन पार, रन संख्या आगे बढ़ी यहाँ पर 54 रन के ऊपर। 54 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। और अब फासला कुछ ऐसा है, 9 गेंदें बची है और 13 रनों की आवश्यकता है। फुल टॉस लिए परे, इस बार पुल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर जो कि डीप स्क्वायर लेग से भागकर आता हुआ, तब तक एक सिंगल पूरा किया और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। स्कोर 55 के ऊपर, 55 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 55 रन बनते हुए अब तक स्कोर कार्ड के भीतर। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद घटी, खेला थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक सिंगल बना। सिंगल के चलते रन संख्या आगे बढ़े 56 रन के ऊपर। सो अभी भी 11, मेरे ख्याल से 11 की आवश्यकता, बिल्कुल 11 रनों की आवश्यकता है। वो जो 2 बैक टू बैक छक्के लगे ना सर जी, उसमें थोड़ा सा माहौल बदला और मुकाबले को थोड़ा नजदीक लाया, लेकिन यह मुकाबला अच्छी बात है कि अंत तक जाएगा और दर्शकों को एक फिलहाल कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों क्रिकेट में, लेकिन यह मुकाबला जब अंत के ओवर में जाएगा तो थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनेगी और उस दबाव की स्थिति में देखना होगा कौन सी टीम वो दबाव, वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी। फिर एक मर्तबा रवि स्ट्राइक के ऊपर और रवि के को कुमार बारीकी से फील्ड सजावट करते हुए रवि के लिए जानते हैं कि अगर आगे बढ़ना है, लेकिन रवि वो एक खिलाड़ी है जो रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। क्या इस बार लेग स्टंप से बाहर थी? जी बिल्कुल, अंपायर ने इशारा करता हुआ कि वाइड गेंद करार की जाते हुए एक अतिरिक्त रन बना और स्कोर कार्ड जो कि आगे बढ़ा 57 रन के ऊपर, 57 रन ऑन द स्कोर कार्ड। कई दफ़ा हम लोग देखते हैं गेंदबाज अगर बचने की कोशिश भी करता है तो उसमें दिशा में अक्सर अतिरिक्त गेंदें डाल देता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि गेंदबाज भी कई दफ़ा अपने लाइन और लाइन को भूल जाता है। और फिर एक बार ताकतवर स्ट्रोक, गेंद को भेजते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। कुल मिलाकर ये तीसरा छक्का इस ओवर का और लगभग नतीजे का रुख बदलता हुआ अब 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के भीतर रन बनते हुए 63 रन, 63 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों में मात्र केवल 4 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में? लगभग थोड़े जीत के पास है यहाँ पर कांदोलिम स्ट्राइकर्स की टीम और जीत से थोड़ी दूर है कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर की टीम, लेकिन यह क्रिकेट है दोस्तों और इसमें अंत तक कुछ भी हम भविष्य नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्यित करना खतरे से भी खाली हो सकता है, क्योंकि मुकाबला बदलने में देर नहीं लगती। आने वाले 2 टीमें अब तो रेडी होंगे। चलिए, कैम्प्सपर्रा और लीजेंड्स और आरपोरा हिल्स के बीच में मुकाबला आएगा। टॉस हो चुका है, कैम्प्सपर्रा लीजेंड टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए और चलते हैं इस बढ़िया एनकाउंटर के मुकाबले में, यानी कि पर्पल कैप होल्डर वर्सेस ऑरेंज कैप होल्डर। मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का पहला मुकाबला कलंगुट पैंथर्स जामलेश्वर और कांदोलिम स्ट्राइकर्स के बीच में और अंतिम 6 गेंदों में 1 ओवर में जीत के लिए
4 रनों की आवश्यकता है कांदोलेम स्ट्राइकर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में देखना होगा कौन सा गेंदबाज रहेगा। अगर 4 रन का बचाव किया तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ी इस टीम का मैच विनर खिलाड़ी कहलाया जाएगा। अभी भी कुमार वहां पर बारीकी से फील्ड सजावट करते हुए स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। बल्लेबाज मेरे ख्याल से रुपेश वहां पर बल्लेबाज, और गेंदबाजी के लिए वो 4 रन का बचाव करने के लिए गेंदबाज दिनेश तैयार होते हुए रोड एंड की ओर से। 6 गेंदें बची है, 4 रनों की आवश्यकता है। सड़सठ रनों का लक्ष्य रखा था, अब तक 63 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंद थी वहां पर, अपील होता हुआ, ओह ये शायद क्या गलती हुई अब देखना होगा कौन वहां पर आउट होगा, उसका निर्णय होगा। चलिए सर जी, अंपायर का निर्णय थोड़ा सा अंतिम रहेगा। सर अर्जी सर जी देखिए, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। प्लीज सर, प्लीज सर, कप्तान खाली बात कीजिएगा। एक्स्ट्रा प्लेयर्स जे कोण ग्राउंडात आसतले मातशे भायर सरात प्लीज, रिक्वेस्ट करता फ्रॉम साइड ऑफ ऑर्गनायझर्स।
बिल्कुल यहाँ पर लगभग बिल्कुल दोनों ही सुरक्षित है। तो यह है तकनीक का इस्तेमाल। बिल्कुल आज अगर टेनिस क्रिकेट .in माध्यम ना होता, वो कैमरे के एंगल्स नहीं होते ना, तो बिल्कुल ऑडियंस वो इसीलिए नॉट आउट, शायद अगर विकेट को निकाल लेते तो वहाँ पर निर्णय हो सकता था, लेकिन थोड़ा हाथ पहले लगा और इसी के चलते दोनों ही सुरक्षित। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर कई दफ़ा गर्म दिमाग से और हमको पता नहीं चलती, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। टेनिस क्रिकेट .in माध्यम आपका फिर एक मर्तबा तहे दिल के साथ धन्यवाद है इस सुपर क्रू कल्चरल और स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से, क्योंकि ये तकनीक आज जो आप तीसरी आग बने हैं ना, जिसके चलते कई कठिन मसले हम लोग सुलझा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। चलिए दोस्तों, आज टेनिस क्रिकेट माध्यम में भी हमें ये तकनीक यहाँ पर मिला हमारे टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। धन्यवाद गौरव जी सावंत और आपकी पूरी टीम का। अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट इस बार, गेंद सीमा रेखा पार 6 रन के लिए, और इसी के साथ इस मुकाबले को समाप्त करते हुए जो बिल्कुल अतिरिक्त 12 प्लेयर्स है। ओके चलिए, दोनों ही टीमें बहुत काफ़ी बढ़िया खेल आपसे देखने को मिला। दोनों ही टीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर इस मुकाबले में जीतती हुई यहाँ पर कांदोलिम स्ट्राइकर्स की टीम 67 रनों का पीछा किया और बढ़िया क्रिकेटिंग स्पिरिट यहाँ पर देखने को मिला। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को यहाँ पर हस्तांदोलन करते हुए, और उसी के साथ यह मुकाबला समाप्त